Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 9 from 7th class science NCERT book. And the topic of today is absorption of water by the soil. यानी कि सोयल के द्वारा मिट्टी के द्वारा किस तरीके से हमारा जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे भी। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था भी। आज हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी मिट्टी होती है वो किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करती है भी। कहता है डू ऑल दिस सोयल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट। कहता है कि क्या जो सभी तरह की जो मिट्टी होती हैं वो वाटर को एक ही तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं। नहीं बेटा, जो मिट्टी के प्रकार हैं हमारे, जैसे हमने देखा था सैंडी ऑयल, लूमी ऑयल, क्ले ऑयल, तो इनके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो तीनों के अंदर अलग अलग तरह की है। अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे भी। टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर सीट। या तो आप फिल्टर पेपर ले लो या फिर आप न्यूज़पेपर की कोई सीट का टुकड़ा ले लो भी। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। जैसे कि फिगर 9.7 के अंदर दिखाया गया है आपको, ऐसे फनल के अंदर आपको वो फिल्टर पेपर या फिर न्यूज़पेपर जो भी आप ले रहे हो उसको इस तरीके से आपको फनल के अंदर सेट कर देना है भाई। जैसे कि ये डायग्राम हमारा दिखाया गया है, इस फनल के अंदर ये वाला जो है ये हमारा फिल्टर पेपर है, इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो भी। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है आपने सेट कर लेना है। फिर इसके बाद कहता है प्लेस इट एज शोन इन फिगर, हमने फिगर के अंदर रख दिया। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सोयल एंड प्योर इट इनटू द फनल। और हमने क्या करना है, 50 ग्राम जो है सूखी मिट्टी लेनी है, जो बिल्कुल फाइन पाउडर है सोयल का हमारा, वो वाले फाइन पाउडर हमारे किस में मिलते हैं, लूमी सोयल के अंदर। ठीक है, तो लूमी सोयल का हम क्या ले लेंगे भी, सोयल ले लेंगे और उसको फनल के अंदर रखेंगे भी, उसके ऊपर फनल रखेंगे। मेज़र ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। आप क्या करोगे, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पहले वाटर को क्या कर लोगे, मेज़र कर लोगे भी। 100 ml डालना है, 100 ml डालना है या 200 ml डालना है, हम मेज़र करके मेजरिंग सिलेंडर से डालते जाएंगे भी। प्योर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। और हमें क्या करना है, इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप फनल के थ्रू डालना है भी। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़। आप एक ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कि फिर इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक ड्रॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। क्या करना है भाई, आपको ये नहीं करना है कि ये वाटर की जो बूंदें हैं हमें एक जगह पे ही डालनी है, ऐसा नहीं करना है। प्योर वाटर ऑल ओवर द सोइल, जो वाटर है हमें वो सोइल के ऊपर हर तरीके से डालना है। कीप प्योरिंग वाटर टिल इट स्टार्टिंग ड्रिपिंग। कहता है तब तक डालते रहना है जब तक वो ड्रिपिंग नहीं हो जाती, यानी कि गीली नहीं हो जाती भी। फिर कहता है सब्ट्रैक्ट द अमाउंट। जैसे हमने क्या किया भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द सोयल, हमने क्या किया, इस फनल के अंदर जो वाटर था वो डाल, इस जो हमारा ये फनल है इसके ऊपर हमने कागज़ लिया, कागज़ के ऊपर हमने 50 ग्राम मान लिया मिट्टी ली है। ड्रॉपर के थ्रू इस फनल के हर और हमने क्या करना है, राउंड शेप है तो हर चारों तरफ हमें ड्रॉपर के थ्रू इसके अंदर वाटर डालना है। और वाटर डालते हुए हमें देखना है कि ये कितना एब्जॉर्ब कर पाती है। जब ये एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी तो वाटर हमारा क्या होगा, इसके थ्रू नीचे आ जाएगा भी। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमारी जो सोयल है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। कहता है सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। कहता है कि अब आपको देखना है और कि कितना पानी उसने ले लिया है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया, और कितना बच गया है। फिर आपको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट आपने, अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट, जो बची हुई अमाउंट है और जो आपने मेज़र की थी, यानी कि आपने 200 ml लिया था और वहाँ पे आपने क्या कितना डाल दिया, 150 ml डाल दिया, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 200 में से 150 को, तो आपका कितना रह जाता है, 50 ml। तो कहता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द यू स्टार्टेड विद, जितना स्टार्ट किया था उसके अंदर से, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन
बाय द सॉइल। इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है कितना हमारी सॉइल ने एब्जॉर्व किया है भाई। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। आपको रिकॉर्ड करना है ये रिजल्ट आपकी नोटबुक के अंदर। जैसे वेट हमारा हमने कितना लिया था, 50 ग्राम लिया था भाई, ठीक है। फिर कहता है इनिशियल वॉल्यूम मान लिया यू था हमने, यानी कि यहाँ पे आप 100 ml मान सकते हो, 200 ml मान सकते हो। फिर वी जितना उसने एब्जॉर्व किया, मान लिया 70% एब्जॉर्व कर लिया उसने 70 ml, तो बच गया कितना हमारा 30 ml। तो हम क्या करेंगे, उसको जितना उसने एब्जॉर्व किया है मिट्टी के द्वारा, जो जितना एब्जॉर्व किया गया है उसको u माइनस वी, यानी कि इनिशियल जितना वाटर हमने लिया था, जितना हमारा यानी कि जितना हमने डाल दिया उसको उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30%, ठीक है। यानी कि जितना उसके अंदर रिमेन बचता है, ठीक है। फिर वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल हमने पता कर लिया, u माइनस वी कितना आता है हमारा, इक्वल जितने 1 ग्राम के इक्वल आता है, यानी कि 1 ग्राम में उसने उतना वाटर एब्जॉर्ब किया है भी, ठीक है। ग्राम के अंदर ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं। एक्चुअली यूनिट ऑफ मास ही हमारी वेट की मास होती है, यूनिट की मास, यूनिट ऑफ मास यानी कि मास की यूनिट होती है, यानी कि वेट की, भार की। फिर कहता है एज ए मास, एक मिनट बेटा, कहता है एज ए मास ऑफ ए 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट एंड ए मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट। कहता है कि जब हम मास लिया हमने 1 ग्राम, तो उसका वेट भी कितना होगा हमारा, 1 ग्राम वेट होगा भाई। मान लिया हमने मास लिया है 1 किलोग्राम वेट, तो उसका वेट भी हमारा क्या होगा, 1 किलोग्राम। तो इससे हमें पता चलता है कि इन डेली लाइफ इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्ट बिटवीन द ग्राम एंड ग्राम वेट इज जर्नली ओमिटेड, यानी कि जर्नली ओमिटेड होती है हमारी कॉमर्शियल जितने भी इंडस्ट्री वगैरह हैं, बैंक वगैरह हैं, इनके अंदर हम इसको ग्राम और ग्राम वेट में लेते हैं भाई। फिर इसके बाद कहता है जो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया है u माइनस वी इज बाय द 50, यानी कि 50 रिमेन रहता है उसका u माइनस वी, जो 50 हमारी थी सोयल का वेट था भाई, u माइनस वी यानी कि इनिशियल, और जो v था हमारा बच जाता है वो इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 के इक्वल रखते हैं हम, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सॉयल सैंपल। हमें क्या करना है, यही एक्टिविटी जो अलग अलग सॉयल बची हुई हैं उनके साथ भी हमें करना है भाई। क्या करना है, वो मिट्टी भी आपने रखनी है इसके अंदर, और फिर वाटर ड्रॉप प्लेट्स के थ्रू क्या करना है, ड्रॉप वाटर उसके अंदर डालना है भी। देखते हैं उनके अंदर वो कितना एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जितना एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अलग अलग मिट्टी के अंदर वो उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है भाई। तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड। अब उस जो रिजल्ट आया है आपका उसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे उसमें एक क्वेश्चन है हमारा, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट प्रिकोलेशन रेट, यानी कि उसके ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी कितनी है, उस मिट्टी की हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी है, ये बताना है आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर कहता है विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट प्रिकोलेशन रेट, यानी कि प्रिकोलेशन रेट उसकी सबसे कम कितनी, यानी कि सबसे कम कितना ले सकता है वो। बूजो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन, यानी कि बूजो जो है उसने सुना था अपने पड़ोसी से 10-12 दिन के बाद की बारिश के 10-12 दिन के बाद की बात है। द लेवल ऑफ वाटर ए पॉन्ड और ए वेल राइजेज, उसने क्या बताया उसके नाइबर ने, उसने अपने नाइबर से पड़ोसी से सुना था कि जब बारिश हुई उसके 8 से 10 दिन के बाद जो हम उनके पॉन्ड थे, तालाब थे और जो कुएँ थे उनका पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाता है, उसका लेवल जो है वो ऊपर आ जाता है भी, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ द सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड ए ग्रेटर अमाउंट, वो कौन सी टाइप की मिट्टी है भाई जो अलाउ करती है वाटर को, यानी कि कुएं के अंदर कौन सी किस तरह की मिट्टी थी जो कि पानी जो है इतनी ऊपर तक आ गया एंड इट ग्रेटर अमाउंट, और इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लिस्ट, वो कौन सी तरह की मिट्टी है जिसके अंदर पानी की जो रिटेन करने की कैपेसिटी हाई है और किसके अंदर कम है भाई।
कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर प्रिकोलेट एंड रीचेज द वाटर अंडर ग्राउंड? क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, हमें बता सकते हो मेथड जिससे हमें पता चले कि भाई मोर रेन वाटर, जो बारिश का ज़्यादा पानी है वो किस तरह से अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके अंदर प्रिकोलेक्ट होता है भी, किस तरह से पहुंचता है। देखो ये हमारी सॉइल की लेयर है, जैसे ही इसके अंदर क्या बताए थे, पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू वो कितना एब्जॉर्व करती है, एब्जॉर्व करने के बाद वो कि कहाँ चली जाती है, सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर जाते ही वो ग्राउंड लेवल को इंक्रीज कर देती है भाई। ठीक है, फिर सॉइल एंड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी और फसल से इनका एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन है भाई, किस तरह से इनका संबंध है। तो जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फसल उगाई जा सकती हैं। तो कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमने देखा है कि इंडिया के अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह की मिट्टी मिलती है, यानी कि अलग अलग जगह पे, भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी मिलती है और अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। इन सम पार्ट ऑफ देयर क्ले सॉइल, इन सम पार्ट ऑफ लूमी सॉइल विच इज़ वन विच इन वाइल इन द सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल। कुछ जगह पे हमारी सैंडी सॉइल भी मिलती है, यानी कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। कुछ जगहों पे तो, कुछ हिस्सों पे तो क्या है, लूमी सॉइल है, कुछ हिस्सों पे हमारी सैंडी सॉइल है और कुछ हिस्सों पे हमारी क्ले सॉइल है। तो कहता है सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। कहता है कि सॉइल जो है वो अफेक्ट होती है भाई, जैसे हवा के चलने से, भाई बारिश के होने से, भाई टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से, यानी कि उसके अंदर ह्यूमस कितनी है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है भाई। विंड से कैसे होगी, जैसे बहुत तेज़ हवा चली तो ऊपर की जो लेयर है वो हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। रेनफॉल, जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी बह के चली जाती है भाई। ठीक है, और लाइट एंड ह्यूमिडिटी भी इसी तरह से इनको कुछ ना कुछ अफेक्ट देती हैं भाई। फिर कहता है दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच अफेक्ट द सोयल प्रोफाइल। इनमें से ये कुछ अफेक्ट हैं, कुछ फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के यानी कि वातावरण के जो सोयल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं भाई। बीइंग चेंजेस इन द सोयल स्ट्रक्चर, जो उसकी सोयल की स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, यानी कि ऊपर के टॉप लेयर को बाहर ले जाएंगे, फिर नीचे वाली लेयर आएगी भाई, वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ जो क्लाइमेट के फैक्टर होते हैं ये हमारी सोयल की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। कहता है क्लाइमेट फैक्टर एज वेल एज द कंपाउंड ऑफ द सोयल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। कहता है क्लाइमेट फैक्टर की वजह से एज वेल एज जो कंपोनेंट होते हैं सोयल के, उनकी वजह से भी जो वेजिटेशन है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की उगाई वेजिटेशन है, क्रॉप्स है, वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की अलग अलग रीजन में उगाई जाती है भाई। जैसे अक्टूबर में कोई सी फसल उगाई हमने, फिर दिसंबर में हम जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा उगाते हैं, तो इस तरह से वो उसके सीजन क्लाइमेट पे भी डिपेंड है भाई। क्ले एंड लूमी सोयल आर बोथ सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रैकल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम्स। कहता है क्ले जो मिट्टी है, क्ले और लूमी जो मिट्टी है, वो दोनों तरह की मिट्टी के अंदर हमारे क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं, और कौन से होते हैं, मिनरल्स होते हैं रिच अमाउंट में भी, लेकिन हमारी क्ले के अंदर थोड़ी सी लेस अमाउंट में होते हैं। तो कहता है क्ले और लूमी जो सोयल है हमारी, इसके अंदर हम ज़्यादातर व्हीट, गेहूँ और ग्रेन जो है, चना जो है, ये सब उगाते हैं भी, इनमें उगाना अच्छा रहता है। सच सोयल आर गुड एट, ये जो मिट्टी है ये गुड अच्छी होती है किसके लिए भाई, ये अच्छी होती है रिटेनिंग वाटर, यानी कि इसके अंदर वाटर का जो ठहराव है, पानी का जो ठहराव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि पानी ज़्यादा समय तक रहता है भाई इस मिट्टी में। फॉर पैडी सोयल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर एंड आइडियल। कहता है अब पैडी के लिए यानी कि धान की खेती के लिए वो क्ले जो होती है वो बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, रिच मानी गई है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और एक गुड कैपेसिटी, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करे रखने की। यानी कि हमें धान के अंदर, पैडी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हर टाइम पे हमारे जब तक वो पक नहीं जाती उसके अंदर हमें पानी की ज़रूरत होती रहती है। तो कहता है क्ले जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है हमारी किसके लिए भी, धान की खेती के लिए, क्योंकि ये इसके अंदर वाटर जो है काफ़ी समय तक खड़ा रहता भी।
गुड कैपेसिटी होती है रखने की। फॉर द लेंट, जैसे हमारे लेंटल्स, जैसे मसूर है, पल्सेस हैं यानी कि दालें हैं, लूमी सॉइल के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से उगाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ड्रेन वाटर इजीली, यानी कि वाटर जो है ऊपर की परत पे जल्दी सूख जाता है और ईजिली आर रिक्वायर्ड, यानी कि उन्हें सूखे जो ड्रेन वाटर की ईजिली आर रिक्वायर्ड, ड्रेन वाटर इजीली रिक्वायर्ड हो जाता है। इसी वजह से जहाँ दालें और जो हमारी मशरूम है ये इस जो लूमी मिट्टी है उसके अंदर उगाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो दालें हमारी गल जाएंगी भी। तो कहता है ड्रेन वाटर जो सॉइल है हमारी लूमी वो दालों के लिए बहुत अच्छी है। फॉर कॉटन उगाने के लिए यानी कपास उगाने के लिए हमें सैंडी लोम एंड लोम विच ड्रेन वाटर इजीली, हमें सैंडी लूम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वाटर बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट क्या होता है सूख जाता है अभी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो है कपास की खेती की जाती है। इस एक्टिविटी को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते भी। फिर कहते हैं एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल, और इसके अंदर एयर को इकट्ठा, क्योंकि हमारी जो सैंडी ऑयल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में गैप होता है जिसके अंदर एयर हमारी होती है। तो इसी तरह इसीलिए इसने कहा है कि इसके अंदर जो है प्लेंटी जो होल्ड बहुत ज़्यादा एयर इसके अंदर होल्ड होती है, जो क्या होती है इसके लिए सुटेबल होती है भाई, किसके लिए, कपास के लिए। फिर कहता है क्रॉप सच एज ए वीट आर ग्रोन इन द फाइनी क्लियर सोयल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। कहता है कि जो क्रॉप होती है हमारी जैसे गेहूं की, ये हमारी फाइन क्ले जो सोयल होती है उसके अंदर, यानी कि बहुत बारीक जो क्ले सोयल होती है उसके अंदर उगाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस और जो फर्टाइल उपजाऊपन है वो बहुत ज़्यादा होता है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया, यानी कि आपको क्या करना है अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से और जो जमींदार होते हैं, किसान होते हैं, उनसे आपको टाइप मिट्टी की टाइप पूछनी है कि किस तरह की मिट्टी के अंदर हम किस तरह की फसलें उगा सकते हैं भाई। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2, क्या करना है जब आप उसको इसके बारे में डिटेल से जान लोगे तो आपको एक डाटा तैयार करना है और वो 9.2 टेबल के अंदर आपको फिल करना है। ये है आपकी 9.2। तो आज का आपके लिए होमवर्क यही है कि आप सभी मिट्टी के बारे में जानेंगे कि कहाँ कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है अभी, और बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।